ध्यान रखना सीखो आप भी, ठीक है। कब तक आपकी बीवी आपके पीछे पीछे लगी रहेगी। के बाद फिर आपसे मिलते हो, फिर दिन के खाने क्या। तो मैंने ऑनलाइन एक ये टूथब्रश रखने हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, पहला नमस्कार। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और हम भी एकदम मस्त हैं। तो मेरे नए दिन की व्लॉगिंग स्टार्ट हो गई है सुबह के 7 बजे से और मैं अभी जस्ट नहा के आ रही हूँ। उससे पहले मैंने नाश्ता बनाया था, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या बना रखा है। तो आज मैंने नाश्ते में बना रखी है मैक्रोनी, क्योंकि मेरा मैक्रोनी खाने का बहुत मन था। तो ये है मेरी यम्मी यम्मी एंड टेस्टी मैक्रोनी, और मैंने रोटी भी बना दी है। और अब मैं जल्दी से ले जाती हूँ रेडी होने के लिए, क्योंकि फिर देर हो जाएगी मेरे को ही। तो चलते रेडी होने। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, पहला नमस्कार। कैसे आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। सो नए दिन के साथ नई ब्लॉग की स्टार्टिंग मैंने कर दी है। तो आज मैं अपने रूम की सफाई करने वाली हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो आज मैं अपनी अलमीरा के जो ऊपर वाला कवर्ड है उसको साफ़ करने वाली हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरे पतिदेव के शादी के जो कपड़े हैं तो वो ऐसे फेंके हुए हैं। तो मुझे यहाँ पे उसको हटा के, तो यहाँ पे मेरा एक कंबल मैंने परसों लिया है, तो उसको रखने की जगह मुझे नहीं मिल रही है इस घर में। तो उसे मैं वहाँ एडजस्ट करने वाली हूँ। 2 कंबल है मेरे पास, तो उन 2 कंबलों को मैं वहाँ एडजस्ट करूँगी और ये सारा सामान बैठ के नीचे जाएगा, लेकिन अच्छे से। तो मैं साफ़ वाफ करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। मुझे यहाँ पे अभी अपने हस्बैंड के कुर्ते मिले हैं, जो मैंने उनके मैंने अपनी एनिवर्सरी के टाइम पे उनके लिए बनाए हुए थे कुर्ते। तो मुझे अपने हस्बैंड की सबसे गंदी बात ही लगती है कि वो हैंकी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये गंदी बात नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, हैंकी यूज़ करते हैं, लेकिन वो जिस ड्रेस के साथ हैंकी यूज़ करेंगे उस हैंकी को उसी ड्रेस के अंदर या उसके पॉकेट के अंदर ही रख देंगे। उसके बाद ना उसको बाहर निकालेंगे कि धोना है, ये करना है। और मैं भी अभी जैसे इनको तो मैं बार बार हर यूज़ के बाद तो मैं इनको धो नहीं सकती हूँ ना, तो ऑब्वियस सी बात है मैं भी ऐसे ही रख देती हूँ इन कपड़ों को, खुद ही रखते हैं मतलब। और फिर उसके बाद मुझे इनमें से कुछ टाइम बाद मुझे हैंकी मिलती है, फिर जिसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। और फिर बाद में जब छुट्टी जाता है तो तब चिल्लाते हैं कि मेरी हैंकी गई तो कहाँ गई। तो ये उनके कपड़े थे, तो मुझे अभी यहाँ पे मिले। और मेरे पतिदेव ने इतनी अच्छी तह मारी है इन कपड़ों की, तो मतलब मैं कुछ कह ही नहीं सकती हूँ। इसमें जो कांच वगैरह है वो उन्होंने कपड़ों के नीचे रखे हैं और कपड़े जो कांच के ऊपर रखे हैं। ऐसी पैकिंग होती होगी ना। तो ये देख सकते हैं आप, ये ऊपर रखा है और ये यहाँ पे आराम से इसको सुला रखा है कांच को। यहाँ पे कांच को भी तो रेस्ट करने का मौका मिलना चाहिए ना। तो ये मैं उनको सुनाने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि उनको पता है, मुझे पता है वो ये ब्लॉग देख रहे होंगे, थोड़ा सीखेंगे थोड़ा अपनी हरकतों के। उनको अगर मैं सिखाऊंगी तो उनको यकीन नहीं होगा ना कि मैंने ऐसा किया होगा। मुझसे तो कहते कि मैं अच्छे से ही रखता हूँ। तो थोड़ा मैं आज उनकी जो हरकतें हैं वो उनको रियल में दिखा देती हूँ कि वो कैसा करते हैं। और परसों भी मैंने उनको बताया था कि आपकी जिस पॉकेट के अंदर मैं हाथ डालूँ उस पॉकेट के अंदर से मुझे हैंकी मिलती है। और यहाँ पर भी अब भी मुझे हैंकी मिली है। तो मैं इनकी हैंकियों को लेके इतना परेशान हो जाती हूँ कि कुछ कह नहीं सकती हूँ। तो इस बार जब मैं परसों मॉल में से इनके लिए 2 पैकेट हैंकी के लेके आई हूँ, और वो हैंकी मैंने यहाँ पे रखे हैं। तो अब जब ये आएंगे और फिर उसके बाद ये छुट्टी ख़त्म हो जाएगी इनकी, तो तब तक ये हैंकी अभी कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 हैंकी में से मुझे 1 हैंकी भी नहीं मिलेगी। और फिर मुझे अगली बार इनके लिए फिर दूसरी हैंकी लेके आनी पड़ेगी। तो पतिदेव थोड़ा आप भी मैच्योर हो जाइए। हमेशा औरतों ने मैच्योर नहीं होना चाहिए, थोड़ा पतियों ने भी समझना चाहिए, है नहीं। तो थोड़ा सा अपनी चीज़ों का ध्यान रखना सीखो आप भी, ठीक है। कब तक आपकी बीवी आपके पीछे पीछे लगी रहेगी। तो अब ये इतनी गंदी हो गई है, और एक तो वाइट हैंकी यूज़ करता है जनाब, तो कोई और कलर तो इनको सूट ही नहीं होता है। तो अब इसको मैं धोती हूँ, उसके बाद फिर यहाँ प्रेस करके यहाँ रख देती हूँ। तब तक के लिए मैं इनके कपड़ों को अच्छे से सबमिट करके रखती हूँ। और इसमें भी मिट्टी वगैरह पूरी लगी हुई है, मुझे लगता है इसकी मेरे को धुलाई करनी पड़ेगी। तो ये है, यहाँ पे इसमें मिट्टी भी लगी हुई है ये। और मेरे पतिदेव ने ऐसी तह मार के ऐसे रख के गए हैं फर्स्ट क्लास, और तह भी ऐसी मारी कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्या करूँ मैं इनका।
क्या करूं। और ये पैंट भी ऐसी करी है इन्होंने, इतनी मैली हो गई है, पता नहीं एक दिन में कपड़े इतने मैले कर देते हैं ये। पैसे तो नहीं होते इनकी जेब में, हैंकी ज़रूर मिल जाती है। ओह माय गॉड, उसमें इतना कीचड़ हुआ है, पैसे नहीं है। ये देखो, वाह। अब इनको मुझे धोने पड़ेंगे। तो तब तक और ये सामान सारा सबमिट कर लेती हूँ। इस गत्ते से बदबू आने लगी, इस गत्ते में इन्होंने ऐसे कपड़े डाले हैं। भगवान ऐसा पति सबको दे, सबको पता चलना चाहिए कि पति आखिरकार होते कैसे हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे रूम सेट कर दिया है और अभी मेरे महाराज जी के कपड़े हैं तो इनको मैं धोती हूँ। फिर उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ, फिर दिन के खाने वाने की भी तैयारी करती हूँ। और मैंने अभी अपना जूस तक नहीं बनाया है, तो पहले इन कपड़ों को धोती हूँ। तो अभी मैंने कपड़े वपड़े धो दिए हैं और मुझे अभी इनकी पॉकेट से मिली है कॉम्ब। तो आप देख सकते हैं, मतलब क्या ही बोलूँ मैं इनका। मतलब जब ये घर आते हैं ना तो मतलब मैं शीशा देखना छोड़ देती हूँ, क्योंकि उसके बाद तो मुझे पता है कि फिर इन्होंने यहीं पे शीशे में चिपके रहना है। फिर मुझे मतलब वहाँ पे शीशा देखने का मौका बिल्कुल नहीं मिलता है, क्योंकि फिर मेरे पतिदेव दिन हर चीज़ के सामने इवन मैंने सुना है कि लड़कियाँ ज़्यादा टाइम लगाती है कि तैयार होने में, लेकिन हमारे केस में बिल्कुल उल्टा है। उनको पूरे 1-2 घंटे चाहिए अपने आप को पैम्पर करने के लिए। तो अभी भी आप देख सकते हैं, इतनी ज़्यादा अपनी हेयर केयर करने वाली, इतनी ज़्यादा शौकीन, अभी भी मुझे उनके पॉकेट से कॉम मिली। तो अब मैं थोड़ी देर बाद दिन का खाना बनाती हूँ, तब तक के थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। सो गाइस, अभी दिन के बज गए 12 और अभी मेरे दिन के खाना बनाने की प्लानिंग हो रही है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या बनाऊँ करके। लाइफ में टेंशन तो बहुत सारी है, लेकिन हम गृहिणियों को एक टेंशन मेन है कि सुबह के नाश्ते में क्या बनाऊँ, दिन के खाने में क्या बनाऊँ, रात के खाने में क्या बनाऊँ। मुझे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं अभी क्या बनाऊँ करके। तो देखती हूँ, दाल भात ही बनाती हूँ, लास्ट ऑप्शन यही है। रोज़ दाल खाते रहो बस। छोले बनाने के लिए तो मट्ठा है नहीं, दही भी नहीं है, तो मैं दाल भात बनाती हूँ। और आज मैं बनाऊँगी मिक्स दाल। दाल में मुझे लगता है बहुत कम है, पर और दाल जैसे मसूर की दाल के लिए तो लहसुन चाहिए, लहसुन है नहीं अभी घर में। और राजमा की दाल मैंने भिगाई नहीं है, तो मैं मिक्स दाल बनाती हूँ। और बड़ी बोर हो जाती हूँ मैं घर में, पीरू है नहीं, लेकिन कल संडे है, कल पीरू के साथ मज़े करूँगी। दिन भर फ़ोन चला मेरा, आधा नेट तो अभी ख़त्म हो गया है, क्योंकि और कुछ काम होता है नहीं। मतलब सुबह था मेरा इनके कपड़े वपड़े धोने थे, तो 11:30 बजे मैं फ्री हो गई थी। उसके बाद अभी 12 बज के आधे घंटे मैंने थोड़ा सीरियल वगैरह देखे अपने। कौन कौन सीरियल देखता है मुझे भी बताना, मैं भी देखती हूँ। अनुपमा देखती हूँ और तेरी मेरी डोरिया देखती हूँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है देखती हूँ। तब तक मैं बनाती हूँ खाना, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। उसके बाद तो पीरू भी आ जाएगी, तो देखते हैं शाम का क्या प्लान होता है हमारा, तो फिर मिलते हैं आपसे। आज मैं सोच रही हूँ अपनी साड़ियों का कलेक्शन दिखाऊँ, तो पीरू कब रेडी होती है उस चीज़ के लिए दिखाती हूँ मैं, क्योंकि वीडियो बनाने वाली तो वही है ना। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो अभी मैं उठ चुकी हूँ और अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ आज पिनालू की सब्जी। पता नहीं कहाँ से लेकर आए थे मम्मी लोग पिनालू, पर मम्मी ने कहा कि पिनालू की सब्जी बनाए, तो मैं उसको अभी यहाँ पे मैंने धोने के लिए रख दिया है। तो इसमें 2 गडरी भी हैं, पिनालू भी आए थे, गडरी भी है, तो मैं जल्दी से अब इसको धोती हूँ, फिर इसको मैं उबालने रखती हूँ। और यहाँ पे हमारी आ गई है मैडम जी,
आज आपने ब्लॉग नहीं बनाया, आपके हो गए 2 दिन की नखरे मेरे से भी कहा था इन शख्स ने एक बार। अब यहाँ पे अपना फ़ोन चार्ज लगा रही हैं, चाय पीने आ रही हैं, तो मैं जल्दी से अब यहाँ पे सब्जी उबालती हूँ, फिर छत में चलते हैं। मस्त मौसम हो रहा है। अभी हम लोग आ रखे हैं यहाँ पे छत में रील्स बनाने के लिए, क्योंकि आजकल शाम को ना मौसम बहुत अच्छा सा होता है, तो हम रील बनाने आते हैं शाम को ऊपर, और बहुत प्यारा सा मौसम हो रखा है। हेलो गाइस, पीछे वाले कौन है? आज तो बोल भी नहीं दे रहे कोई। क्या चावल का चौखट के बाहर क्या गए। सो गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ ना, ये लड़की क्या ढूंढ रही हो? मैं कपूर ढूंढ रही, लेकिन मुझे यहाँ फिर वो जैतून का तेल लेना, कोकोनट बिस्कुट। क्या कौन सा तेल? ऑलिव ऑयल लेना। हाँ, ये जैतून का तेल है, लगाओ इसको बालों में। ताऊ के पास से कर रहा है कैंटीन वाला बक्सा। चोरी कर रही गाइस, ये चोरी चोर कहेंगी। तो आपको क्या क्या मिला फिर यहाँ? दावत पानी क्या क्या है ये? ओहो, क्लिनिक प्लस के शैम्पू। हाँ, चिज्जीनी है। चिज्जीनी है। इसमें क्या है? मैंने को छन्नी भी इसमें ही है। गाइस, शैम्पू है यहाँ। आजकल शैम्पू क्लिनिक प्लस के कैंटीन में नहीं मिल रहे हैं, हमको डव का लाना पड़ रहा है। क्यों नहीं है? ये कैंटीन के हैं। ताऊ लेकर आए ना फिर वो। ये हिमांशु दादी की मेहंदी का थोड़ी है, ये एनिवर्सरी का कुर्ता है। ये हल्दी और मेहंदी के कपड़े हैं सारे। आज मैडम जी ने धो रखे हैं, तो अब ये इनको अच्छे से होल्ड करके रख रही है। ये आपको यहाँ पे मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। बीजी ने लिया है हिमांशु दादी और अपने के लिए क्या ले रखा है? कौन सा गिफ्ट? वैलेंटाइन डे का गिफ्ट ले रखा है। ये इनका खुला कीमती ड्रॉर, बहुत खजाना छुपा है इसमें। इसमें है इनका एक हैंकी वाला बॉक्स, में हिमांशु दादी और बीजी की हैंकी हैं, और ये कुछ ऊपर के सैंडो हैं, और ये है कप। ये है कप हिमांशु दादी और बीजी का। अब पता नहीं इन दोनों में से हिमांशु दादी कौन सा रखेगा, बीजी कौन सा रखेगी। तुम व्हाइट वाला लेना करके मेरे पति ने यहाँ पे पहले ही चूज कर लिया। इन्होंने पहले ही चूज कर लिया। तू कह रही थी ना, तो आप ही वाला लेना करके इन्होंने पहले चूज कर लिया। कौन सा लिया? व्हाइट वाला मेरा, पिंक वाला आपका। हाँ। और मैंने कहा ही था कि ये ऐसा वाला है ना, ये देखो, ये ऐसा वाला सिस्टम है इसका। और मतलब मेरा भैया भी ऐसे कहता है कि ऐसा वाला सिस्टम है ये। नहीं, इसमें देखो ऐसा वाला सिस्टम है। अगर हमको वैसे करके पीना है तो बिना ये अपर इसका खोले हुए तो हम इससे पी सकते हैं। इसमें थोड़ा सिस्टम वो है इसका, और इसमें ओपन करके है ना। तो हिमांशु ने थोड़ा अच्छी चॉइस थी, मैंने कहा था। हाँ, तो मुझे भी पता है। तो मैंने कहा था कि इनके बीच में लड़ाई हो सकती है, पर यहाँ पहले हिमांशु दादी ने यहाँ पे वाइट वाला चूज़ कर लिया, क्योंकि हिमांशु दादी सोचता है कि जो पिंक कलर है वो सिर्फ और गर्ल्स के होते हैं, वाइट और ब्लैक होते हैं बॉयज़ के। और मैंने सो गाइस, अगर आपको बीजी के सारे साड़ी कलेक्शन देखने हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए। हम कल दिखाएंगे क्योंकि हमारा कल संडे है ना। तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के लिए टूथब्रश रखने वाला भी मैंने मंगा रखा ऑनलाइन। 2 मंगाए, एक अपने के लिए मंगाया और एक इनके लिए मंगाया। तो मतलब ऐसा होता है ना कि ये जब भी मतलब घर आने वाले होते हैं, तो मैं इनका सारा सामान, कपड़े वपड़े, इनकी सारी शॉपिंग मैं पहले कर लेती हूँ। क्योंकि जब भी लास्ट टाइम पे हम कपड़े लेने जाते हैं तो ये अपने के लिए मना कर देते हैं। और फिर तुझे पता है, ये याद है ये भी, हाँ, ये भी ले रखा है मैंने। और ये इनका पर्स, कितना इनके पास पहले थे। ये पहले पर्स, ये जो आपने गिफ्ट दिया था उसका वो है। हाँ, उसमें मैंने फिर इनको मैंने नया, मतलब मैंने इनको फर्स्ट टाइम ये गिफ्ट किया था। मैंने इनको पर्स गिफ्ट किया था। दादी का पर्स। ये इनके पास बहुत टाइम से था, तो फिर मैंने इनको नया पर्स, मतलब जो मेरा फर्स्ट गिफ्ट था इनको बर्थडे का। छेद है ऐसे जगह। नहीं, ये हर उसमें होता है पागल, हर पर्स में होता है। मिट्टी भी है। हाँ, तो फिर मैंने इसको संभाल के अभी तक ऐसे ही रखा है। इसको कहते हैं गुलाब भी रखा है, और ये भी रखा है। और मेरे हस्बैंड ने मैंने उनको फर्स्ट टाइम, फिर मैंने उनको सेकंड टाइम उनको वो दिया था, क्या कहते हैं, ब्लैक शर्ट दी थी, और उन्होंने खो दी। कहानी गई।
तो और कौन कौन जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड के लिए ऐसा करती है तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि हस्बैंड लोग ऐसे ही होते हैं अकड़ू लोग। बहुत अच्छा है। हाँ। दिखा दिया आपने? टूथब्रश रखने वाला क्या रखा दिखाती आपने हूँ। तो मैंने ऑनलाइन एक ये टूथब्रश रखने वाला वो करा मैंने, तो ये है वो। तो ये बहुत प्यारा आया हुआ था, तो ये भी मैंने मंगवाया और बहुत कम प्राइस था इसका, 150 के अराउंड था। आपने क्या हैंड वॉश वाला? तो अभी मैं अपने शाम का खाना बना रही हूँ, मैं दिखाती हूँ आज शाम के खाने में क्या बना रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ आलू के गुटके और पालक वाली रोटी। तो अभी मैं ये पालक को मिक्सी में ग्राइंड करके तो अब आटे में अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। दैन उसके बाद फिर इसकी रोटी बनाऊँगी मैं। पराठे तो रात में बना नहीं सकती, मोस्टली इसके पराठे बनते हैं, तो हम पराठे तो मैं बनाऊँगी नहीं, तो अभी सिर्फ इसके रोटी बनाऊँगी। तो मतलब इससे ये हेल्दी भी होता है और अच्छा भी होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे इसका डो तैयार कर दिया है, तो अब मैं इसकी रोटी बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। और मेरे आलू के गुटके भी यहाँ पे तैयार हो गए, तो अब खाना बनाते हैं। यहाँ पे भाभी के बन गए हैं आलू के गुटके और आज भाभी बना रही है पालक की रोटी। बस दिखाने हैं तेरे को, वहाँ पे दिखा दो। कहाँ है? तो ये बना रही थी पालक की रोटी और ये सिर्फ और सिर्फ सीखी है मेरे से, मैंने बनाई थी, भूल गए हैं। तो मैं अभी आ रही थी चाची उनके वहाँ मट्ठा लेने के लिए, क्योंकि हमारे तो गाय दूध नहीं देते, तो चाची के वहाँ मट्ठा बना रखा है, तो मट्ठा लेने आ रखे हैं। और यहाँ पे अम्मा लोग देख रहे हैं टीवी।